2.5 किलोमीटर है बस यहाँ से। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग माज़ा ले आए थे। 70 नहीं करोगे? पतीले की हालत ये हो गई है, हाथ से भी बड़ा है। गाइस गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और अभी हो रहे हैं शाम के 6:30। हम लोग सब्जी ले जाने वाले थे, लेकिन बीच में ही हमारा प्लान बन गया कि हम लोग घूमने चलते हैं। तो हमारे घर के पास में ही है डैम, ये ध्रुवा डैम के नाम से जाना जाता है। हम लोग के घर के बिल्कुल पास में है, 2.5 किलोमीटर है बस यहाँ से। तो हम लोग वहीं पे पहुँच गए और इसके बाद हमें लेनी है सब्जी। तो ये ब्लॉग मेरा आज इवनिंग से स्टार्ट है यहीं से। पानी की वेव्स देखो, देख बेटे, पत्थरों को काट भी देती होंगी पता है। तो थोड़ी देर बैठने के बाद अब हम चलते हैं घर। और जाते जाते रास्ते में मुझे मंडी दिख गई थी, तो वहां से सब्जी ले लेंगे। तो एकदम बिल्कुल नीट क्लीन है, एकदम क्लीन है। तो मंडी हम पहुंच गए हैं, अब लेते हैं सब्जी। गोभी कैसे बोले? घर हम आ गए हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग माज़ा ले आए थे रास्ते से, तो वही पी रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या सब्जियां लेके आई। तो सब्जी मैं लेके आई हूँ यही, कुछ खास मिली नहीं और इतनी अच्छी भी नहीं थी, ताज़ी नहीं थी, तो ज़्यादा नहीं ली। कल सांभर बनाऊंगी तो उसी के लिए सब्जियां ले आई। अभी मैं बना रही हूँ मेदू वड़ा। दाल में पहले ही भिगो के गई थी और बस यहाँ पे बना रही हूँ। और ये वाला जो मैंने बनाया ये सारे चिपक गए, लेकिन वो तो पकने के बाद अलग भी हो जाते हैं। और ये मेरा फेवरेट है, जिनको भी नहीं पता उनको बताना चाहती हूँ कि ये मेरा साउथ इंडियन फूड में सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले बड़े। और लेकिन मुझे घर के ज़्यादा पसंद है, मार्केट के मुझे इतने नहीं पसंद। घर में अपने हिसाब से नमक मिर्च डाल सकते हैं, इसलिए तो मुझे घर के ज़्यादा पसंद है मार्केट से ज़्यादा। और साथ ही इसके मैंने बनाई है मूंगफली की चटनी, जिसको अभी बस तड़का लगाना बाकी है और उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो डिनर में बस मैं आज यही बना रही हूँ, क्योंकि इससे ही बहुत ज़्यादा पेट भर जाएगा। और हमने मैंगो जूस भी पी लिया था पहले, तो और ज़्यादा भूख नहीं है। The next day. हाय गाइस, तो आज है इस वीडियो का सेकंड डे और अभी बज रहे हैं 11:30। मैं नहा ली हूँ, सारा काम भी खत्म हो गया है और कपड़े मेरे पास आज बहुत सारे थे धोने के लिए। बेडशीट वगैरह चेंज करी तो उसी की वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो सब कुछ साफ कर दिया है और अब मैं हूँ बिल्कुल फ्री। मेरे हस्बैंड की आज है बी शिफ्ट ड्यूटी, वो जाएंगे 12 बजे। लंच मैंने अपने लिए मॉर्निंग में ही बना लिया था आज, तो मॉर्निंग में ही मैंने 2 रोटी बना ली थी अपने लिए एक्स्ट्रा लंच के लिए। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब मैं करूँगी थोड़ी देर फ़ोन यूज़ और फिर मैं मिलती हूँ आपको शाम को। केले भी हैं क्या? केला पे खत्म हो गया बेटी। दिखा दो फिर, आम ही दिखा दो। भाई चल है। कैसे दे रहे हो? 80 रुपये बेच रहे हैं। 70 नहीं करोगे? 70 नहीं करेंगे, 2 किलो का 150 करेंगे। 1 किलो ही लूंगी, 2 किलो तो मैं क्या करूंगी। 100 का दे रहे हैं। क्या करेंगे, 2 जने हैं खाएंगे यार, क्या करना है। लो आम अच्छा है। दिल्ली में तो 70 दे रहे हैं, तब दिल्ली अब यहाँ पे तो इतने आम भी हैं, तभी भी इतना महंगा कर रहे हो। हाँ आम है बेटी, 3 साल आमे नहीं है। देते हैं पौवा से कितना। हाँ जी,
1 किलो देना। एक किलो लीजिए। हाँ 1 किलो लूँगी। 100 का नहीं देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 80 रुपए के 1 किलो मैंगो, और ये दशहरी आम है, मतलब चूसते हैं जिसको, वो वाले आम है। तो आम लेते ही आ गई है बहुत तेज़ बारिश। इधर बन रही है मेरी चाय अदरक वाली, और ये है एक चीला। एक ही बनाया मैंने, थोड़ा सा मोटा बना लिया, दो ना बनाने पड़े इसलिए एक ही बना के छुट्टी कर दी। तो मैं यहाँ पे दूध को गैस पे रख के भूल गई, और पतीले की हालत ये हो गई है, पूरा का पूरा दूध जल गया है। तो मैंने वीडियो में देखा था यूट्यूब पे कि इसको कैसे छुड़ाएं, तो उन्होंने बोला कि पहले आप पानी को इसमें अच्छे से उबाल लें, इसके अंदर पानी डाल के अच्छे से उबाल लें, और फिर इसके अंदर डालना पड़ेगा मुझे 1 चम्मच मीठा सोडा, और 1 चम्मच डालूंगी मैं इसके अंदर डिटर्जेंट का, कोई भी आप सर्फ डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से उबाल लेंगे। और उबालने के बाद इसको ढक दूंगी, पूरी तरह ठंडा हो जाएगा, उसके बाद का प्रोसेस आगे करेंगे। तो अभी बज गए हैं 4:45, और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा घूम के आ जाती हूँ बाहर, और जो बर्तन मेरे से जल गया है दूध वाला, वो भी आने के बाद साफ करूँगी। उसको मैंने थोड़ी देर भिगो के रख दिया है पानी के अंदर ही, जब वो पानी पूरा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद क्लीन करूँगी उसको अच्छे से। तो जब तक मैं जाकर आती हूँ बाहर घूमने के लिए 1 घंटा, और आने के बाद करूँगी उस बर्तन को साफ। तो टाइम अभी 5 बज गए हैं, और मैं रेडी हो गई हूँ, जाऊँगी घूमने के लिए बाहर 1 घंटे के लिए। और तो चलिए चलते हैं बाहर। तो घूम के मैं आ गई हूँ बाहर से, और अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। तो पहले तो मैं इस कड़छी से ही छुड़ाने की कोशिश करूँगी अगर छूटता है तो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं छूट रहा था इससे, तो मैंने एक चाकू लिया और चाकू की हेल्प से सारा का सारा छुड़ा लिया। तो चाकू से जल्दी उतर गया था, लेकिन कड़छी से मोटा मोटा तो उतर गया, लेकिन जो ज़्यादा रगड़ के लगा हुआ है अंदर वो नहीं उतर पा रहा था। तो उसको चाकू की हेल्प से छुड़ा लेती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे मैंने चाकू से इतना छुड़ा लिया है, और आगे का मैं ये जो लोहे वाला जूना होता है इससे छुड़ाऊंगी, विम डाल के थोड़ा सा। तो मेरा पतीला हो गया है ये पूरी तरह से क्लीन, और जल्दी छूट गया, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। तो अब मैं करूँगी इसके अंदर दूध गर्म, लेकिन हाँ पूरा ध्यान रखूँगी कि दूध निकल ना जाए, और नेक्स्ट टाइम से जले ना, क्योंकि छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी आंटी आई हैं, और आंटी ने बोला कि कोई मैंगो बेचने वाला आया है, बहुत सस्ते में मैंगो दे रहा है। तो आंटी जो है हमारी ओनर, वो तो लेके भी आ गई है मैंगो। तो मैं जाके देखती हूँ बाहर की कैसे दे रहे हैं वो, और कैसे हैं। तो ये रहे 225 रुपये, जिनको अभी बाहर देना है मुझे। ये दिए हैं 225 के 5 किलो। और वैसे जो मैंने कल लिए थे आंटी से, जो टोकरी में लेके आई थी, उन्होंने तो मुझे 80 रुपये किलो दिए थे, और ये दिए हैं 45 रुपये किलो। तो ये अभी पके नहीं हैं, सारे कच्चे हैं। आंटी बोली, जो हमारी ओनर है वो बोली कि धीरे धीरे पक जाएंगे, तो धीरे धीरे खाते रहना। तो इसलिए हमने इतने ज़्यादा ले लिए हैं, 5 किलो। तो हमारी ओनर आंटी ने बोला कि इनको किसी बोरे में डाल के रख दो, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोरे में डाल रही हूँ, और इसको बांध के रख देंगे इन्होंने बोला। तो ऐसे ही कर रही हूँ मैं, देखते हैं कितने दिनों में पकते होंगे। वैसे मैंगो तो अच्छी ही लग रही है। और मेरे पास ये आटे का बोरा था, तो मैं इसी में डाल रही हूँ हाल फिलहाल के लिए। ये वाला मैंगो कितना बड़ा है, मेरे हाथ से भी बड़ा है। तो मैंगो तो इसके अंदर आ गए हैं, अब इसको बांधना है। अब बांध के मैं रख दूंगी इसको साइड में। मैंने रख दिए यहाँ पे कॉर्नर में, और अब देखते हैं कितने दिनों में पकेंगी। और रात के डिनर के लिए मुझे बनाने थे आज सोयाबीन और आलू, लेकिन आंटी दे गई हैं इतना सारा खाना, और ये मिठाई भी कुछ। तो अब मैं डिनर तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन सोच रही हूँ सब्जी थोड़ी सी थोड़ी है, तो इसके लिए बस सोयाबीन आलू बना लूँगी। इससे पहले तो मेरा प्लान था कि मैं नमकीन चावल बनाऊँगी आज, लेकिन अब नहीं बनाऊँगी, क्योंकि खाना पहले ही आंटी ने बहुत ज़्यादा दे दिया है।
तो अब बस सोयाबीन की सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि सोयाबीन मैंने भिगोई थी पहले से ही। और डिनर में बनाऊँगी लगभग, मतलब कि सब्ज़ी बनाऊँगी मैं लगभग 8:45 के करीब, क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे 9:15 तक आ जाएंगे वो आराम से घर। तो 8:45 बजे बनाऊँगी, आराम से वो बन जाएगी सब्ज़ी। मैंने चावल भिगोए थे, उसके लिए मैंने दाल भी भिगो दी, इडली या फिर डोसा बना सकूँ, तो इसलिए मैंने दाल भी भिगो दी है। और कल सुबह इसको पीस के आराम से बना लूँगी। सब्जी भी मैंने बनने के लिए रख दी है और दूध भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है यहाँ पे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आईडी मैं आपको नीचे मेंशन कर दूँगी।